हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा इतनी अपरंपार है कि इसका वर्णन करना भी अत्यंत कठिन है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे एक व्यूअर ने मुझसे वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में पूछा था, तो मैं उनके कहने से ये वीडियो बना रही हूँ। मान्यता है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत अगर किसी भी मनोकामना के लिए किया जाए, कोई आपकी ऐसी असाध्य मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। चूँकि अभी मलमास चल रहा है तो कोई भी नया कार्य नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप लोगों में से जो भी जातक इस व्रत को शुरू करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो मलमास के बाद इस व्रत को शुरू करें। वैसे कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है और नवरात्रि भी बहुत जल्दी आ रही है, तो इन दोनों समय में अगर यह व्रत आरंभ किया जाए तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और व्रत की विधि जानते हैं। किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस व्रत को प्रारंभ करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और बिस्तर से उतरने से पहले आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण आप कम से कम मन ही मन 3 बार करें। उसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर रखें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। और फिर अपने पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माता का स्मरण करते हुए धरती को प्रणाम करें। उसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी नमः का कम से कम 11 बार उच्चारण करते हुए आप अपने बिस्तर से उतरें और अपने दैनिक क्रिया को शुरू करें। दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी के समस्त इस व्रत का संकल्प लें। आप संकल्प ऐसे लें, दाहिने हाथ में आप लाल फूल अक्षत, अखंडित अक्षत लीजिएगा, 11 रुपए और थोड़ा सा जल लेकर आप 11 या 21 व्रत का संकल्प लें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। संध्या के समय अगर आप पुरुष हैं और आप एक अविवाहित कन्या हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। कन्याएं सफ़ेद के साथ लाल दुपट्टा ज़रूर लें। और अगर आप विवाहित महिला हैं तो गुलाबी रंग की साड़ी या सूट पहने। और दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि माता लक्ष्मी की पूजा को प्रारंभ करने से पहले आप अपने ऊपर भी कोई सुगंधित इत्र या कोई भी परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद एक चौकी की स्थापना करें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर पीले रंग के चावल से एक अष्टकमल बनाएं। अगर आप अष्टकमल बनाना नहीं जानते हैं तो मैं अब अपने इस वीडियो में उसकी फ़ोटो डाल दूंगी कि अष्टकमल कैसे बनाते हैं। अष्टकमल बनाने के लिए चावल को आप सुबह ही केसर या हल्दी से रंग लीजिएगा। उस पीले चावल से आप अष्टकमल बनाइएगा। सुबह अगर आप चावल रंग लेंगी तो आपको वो शाम तक सूख जाएंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। और अष्टकमल बनाने के लिए आपको चावल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगा। फिर अष्टकमल के ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को स्थापित करें। अगर आपको अष्ट लक्ष्मी माता की, लक्ष्मी माँ की जो अष्ट लक्ष्मी वाली चित्र होती है, प्रतिमा होती है, वो अगर आपके पास उपलब्ध है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं उपलब्ध है तो आपके पास जो भी उपलब्ध है आप माता लक्ष्मी की वो प्रतिमा को स्थापित करें और साथ में श्री यंत्र की स्थापना ज़रूर करें। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो मैं पहले ही बता दूं कि व्रत का आरंभ करने से पहले आप श्री यंत्र बाज़ार से खरीदकर एक दिन पहले ज़रूर ला के रख लें। उसके बाद आप एक लोटे में थोड़ा गंगा जल, उसमें दूध और थोड़े से इत्र मिला लें, वो ले लें और माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और श्री यंत्र पर उस गंगा जल का छिड़काव करें। और वो छिड़काव करने के लिए आप हमेशा फूल या कुशा का इस्तेमाल करें। फिर एक स्टील या पीतल का आप लोटा लें
उस लोटे में आप जल भरें, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, और अगर आपके पास गंगा जल बहुत उपलब्ध हो तो लोटे में गंगा जल भर लें। उसमें थोड़े इत्र, कमलगट्टा, 2 जोड़ा इलायची, 2 जोड़ा लौंग, थोड़ी हल्दी, केसर, रोली डालें और साथ में कुछ सिक्के डालें। उसके बाद एक कटोरे से उस जो लोटे का मुख है उसको बंद कर दें। आप एक स्टील का कटोरा ले लें या कोई मिट्टी का सिकोरा होता है वो ले लें और उसके मुख को बंद कर दें। और अब एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि लोटे पर आप स्वास्तिक ज़रूर बना लें। आप जब जल भरने से पहले आप लोटे पर स्वास्तिक का एक चिन्ह ज़रूर बना लें और लोटे के मुख पर आप कलावा 3 बार ओम श्री महालक्ष्मी कहते हुए ज़रूर बांध लें। उसके बाद आप जब चावल रख देंगे, फिर आप क्या करेंगे कि उस चावल में कम से कम 11 सिक्के आप डालें। आप 1-1 रुपए के अगर सिक्के उपलब्ध हों तो अति उत्तम है, नहीं तो आप 1-2 जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो 11 सिक्के डालें। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो आप चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि इस लोटे को चौकी के बीचों बीच रखें। जैसे आपने भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी को भी चौकी के बीचों बीच स्थापित किया होगा, तो उनके बिल्कुल सामने आप लोटे की स्थापना करें। उसके बाद आप उस माता लक्ष्मी और नवग्रह सभी देवी देवता से आग्रह करें कि आप आएँ और मेरे इस कलश में पधारें और हमारी जो ये पूजा है उसको पूर्ण करने में हमारी सहायता करें। फिर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को रोली और हल्दी का टीका लगाएं, अखंडित अक्षत चढ़ाएं, गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की माला मिले तो अति उत्तम है, वो आप भगवान को और माता लक्ष्मी को पहनाएं। फिर आप कोई भी फल जैसे कि अनार, सेब ऐसे फल उपलब्ध हों तो बहुत अच्छा है। माता लक्ष्मी, कोई भी माता लोगों को अनार के फल बहुत पसंद होते हैं तो आप वो चढ़ाएं। कोई सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं और एक सुगंधित गुलाब की खुशबू वाली धूप जलाएं। दोस्तों ये याद रखिएगा कि धूप आप ऐसी जलाएं कि वो जब तक आपकी पूजा संपूर्ण न हो जाए तब तक वो धूप जलता रहे। फिर एक घी का दीपक लें, उस दीपक को आप कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। जो कलश हमने चौकी के बीचों बीच रखा है, तो क्या होता है कि हम लोग कोई भी पूजा पाठ में, जैसे नवरात्रि भी आ रही है तो हम कलश पर नारियल की स्थापना करते हैं, लेकिन इस वैभव लक्ष्मी की पूजा में कलश के ऊपर, चावल के ऊपर आप इस दिए की स्थापना करें। उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करें और आप एक लाल रंग का आसन बिछाएं। इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको लाल रंग का ही आसन बिछाना होगा। उस आसन पर बैठें और एक रुद्राक्ष की माला से 108 बार, मतलब एक माला ओम गण गणपतये नमः का पहले जप करें और भगवान श्री गणेश से आग्रह करें कि हे भगवान, आप हमारी पूजा को संपूर्ण करने में हमारी मदद करें। उसके बाद एक और मंत्र बता रही हूँ माता लक्ष्मी का, आप इसका 11 बार उच्चारण कम से कम करेंगे। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी डाल दूँगी। मंत्र इस प्रकार है, या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोलहादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। आप इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। फिर एक गुलाब का फूल लें, अखंडित गुलाब लीजिएगा, उस पर आप थोड़े इत्र डालें। अगर आपके पास गुलाब के इत्र हो तो बहुत अति उत्तम होगा। आप इत्र डालें और माता लक्ष्मी का जो आपने श्री यंत्र स्थापित किया था वो श्री यंत्र के पास इसको चढ़ा दें। आप इत्र डालने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, बहुत अच्छे से उस गुलाब के फूल पर इत्र अच्छी तरह से डालकर और श्री यंत्र के पास रख दीजिएगा। उसके बाद आप खीर का भोग चढ़ा दें। खीर ज़रूर बनाइएगा, वैभव लक्ष्मी के व्रत में खीर ज़रूर बनाना चाहिए और उसमें आप मेवा बहुत डालें। आप मेवा में मखाने डालें,
बादाम डालें, काजू डालें, नारियल गड़ी जो होती है वो डालें, ये सब चीज़ें ज़रूर डालें, इलायची डालें, केसर ज़रूर डालें। ये सब चावल की खीर बनाकर आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के पास वो अच्छे आप मात्रा में बनाइएगा, बड़े भगोने में आप रख दीजिए अच्छी तरह से। अगर आपके पास चांदी का कटोरा हो, जैसे जिन लोगों के पास पुराने चांदी के कटोरे होंगे पहले उनके माताओं के, तो आप उसमें अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। आप स्टील के किसी भी भगोने में आप वो खीर भगवान को चढ़ा दें। उसके बाद वहाँ बैठकर वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप तुलसी या स्फटिक की माला से ओम श्री अष्टलक्ष्मी नमः का एक माला कम से कम जप करें। एक माला का मतलब 108 बार आप जप करें। फिर जो भी माला से आप जप करें, अगर आपके पास स्फटिक की माला हो तो बहुत अच्छा होगा। आप उस माला को फिर माता लक्ष्मी के पास रख दीजिए, वो उसको रखा रहने दीजिएगा रात भर, उसको रख दीजिए। उसके बाद आप ये पाठ पूर्ण करने के बाद, जप पूर्ण करने के बाद आप थोड़ा सा हाथों में जल लें, अपने आसन के नीचे गिराएं और माता से प्रार्थना करें कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो माफ़ करें और हमारी पूजा को आप स्वीकार करें। फिर आप उठें और आरती करें, भगवान श्री गणेश की आरती करें, फिर माता लक्ष्मी की आरती करें, और अगर आपको संभव हो, समय हो, तो आप भगवान विष्णु की आरती भी ज़रूर करें। माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा भगवान विष्णु के बिना अधूरी होती है, तो आप भगवान विष्णु की भी आरती करें। दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप धूप दीप जो जलाएंगे वो ऐसी जलाएंगे कि जब तक आपका पाठ पूजा संपूर्ण न हो जाए तब तक ये धूप और दीप जलता रहे। अंत में फिर आप थोड़ा जल लें और चौकी के दोनों तरफ गिराएं। फिर माता के पास थोड़ी देर बैठकर अपनी मनोकामना को कहें। आप ऐसा महसूस करें कि माता वहीं पे विराजित है। फिर माता से आप अपनी मन ही मन मनोकामना कहें, माता को थोड़ा मनाएं, थोड़ा माता को लाड दिखाएं। माँ, वो तो माँ है, माँ से जैसे हम अपनी माँ से ज़िद करते हैं, लाड दिखाते हैं, वैसे माता से लाड दिखाइए और कहिए कि माँ, हमारी ये मनोकामना बड़े दिन से अधूरी है, इसको आप पूर्ण कर दो। और हम आपकी पूजा क्या करेंगे, हमारा इतना सामर्थ्य क्या है कि हम आपको कुछ चढ़ा सकें, कुछ भोग लगा सकें और आपकी पूजा कर सकें। पर अपनी यथाशक्ति हम जो भी मुझसे संभव था वो मैंने चढ़ाया और जितना मुझे ज्ञान था वैसे मैंने पूजा की। आप इस पूजा को स्वीकार करिए। फिर आप खीर का भोग उठाइए और आप सब में, अपने परिवारजनों में वितरण करिए। उसके बाद आप इस खीर को, आपने व्रत किया होगा, इसको आप खाएं, ग्रहण करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, ये संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि है जो मैंने आपको बताई। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए उद्यापन विधि बताने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे जितना पता है, मैं जिस तरह से, मैं भी वैभव लक्ष्मी का व्रत कर चुकी हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। 2 बार मैंने किया है इस व्रत को और इसी विधि से किया है। जो विधि मुझे जितना ज्ञान है और जो मैंने खुद पे आजमाया है और किया है, मैंने पूरी वो विधि आपको बता दी है। आप इस विधि से पूरे निष्ठा और भाव के साथ माता की पूजा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे इस चैनल को भी शेयर करें कि जिससे और लोग भी सब्सक्राइब करें और उनको भी जो भी मैं जानकारी दे रही हूँ उनको भी फ़ायदा हो सके। मेरे अगले वीडियो तक हर हर महादेव दोस्तों, बाय।